हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईबी ड्राइवर मोटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस और ट्रैफिक रूल से क्लास 7 को अटेम्प्ट करेंगे। इसके अंदर ही आपके पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर भी रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, और आईबी भर्ती में ड्राइवर वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए जल्दी-जल्दी और फटाफट जो है वो जो है ये वीडियोज़ जो है वो लेके आता रहूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग होती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का जो है वो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, यू शुड नॉट ओवरटेक। आप ओवरटेक नहीं कर सकते, किसको? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो व्हेन द रोड अहेड इज़ नॉट विजिबल, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए कब? जब आपको आगे की रोड जो है वो ना दिखाई दे रही हो, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, कोई तीखा मोड़ हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है। तो यू शुड नॉट ओवरटेक व्हेन द रोड अहेड इज़ नॉट विजिबल। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि व्हेन स्कूल बस आर स्टॉप्ड फॉर पिकिंग अप और सिटिंग डाउन स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हेन स्कूल बस, अगर कोई स्कूल बस है, तो अगर वो स्टॉप है किसको, बच्चों को लेने के लिए और बच्चों को बिठा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोसीड स्लोली एंड कॉजली सिंस देर इज़ अ चांस ऑफ स्टूडेंट सडनली क्रॉसिंग द रोड। तो आपको धीरे चलना चाहिए और क्वेश्चनली के साथ चलना चाहिए, मतलब आपको एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो जो है वो रोड को जो है वो क्रॉस कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPFI? तो फुल फॉर्म आपको सारी की सारी लर्न होनी चाहिए, जो भी ड्राइवर पार्ट से रिलेटेड फुल फॉर्म्स होती हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फुल व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPFI? तो MPFI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने देखा है। तो MPFI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, बोला गया है कि इंस्टेंट कंबशन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चेम्बर प्रोड्यूस अ सडन राइज ऑफ प्रेशर। जैसे ही कंबशन होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है इन द सिलेंडर, एंड शॉक गोज टू द बर्निंग थ्रू द पिस्टन guardian pin and the dash. The shock is then absorbed by the layer of oil present in the main bearing. तो यहाँ पर बोला गया है कि जब कंबशन होता है तो प्रेशर क्रिएट होता है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, और जो शॉक होता है वो कहाँ जाता है? गोज टू द बियरिंग थ्रू पिस्टन, पिस्टन के थ्रू, गार्जियन पिन के थ्रू, और किसके थ्रू? कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। कहाँ पर जाता है? बियरिंग के पास जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास पहला जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हेन योर व्हीकल स्किड वाइल ड्राइविंग यू शुड, अगर आपका व्हीकल जो है वो स्किड कर रहा है ड्राइविंग के वक्त, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर पहला, टर्न द स्टीयरिंग व्हील व्हेन इन द डायरेक्शन ऑफ द कार इज स्किडिंग। कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में कार स्किड कर रही है उसी डायरेक्शन में आपको जो है वो अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो टर्न कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यू वांट टू ओवरटेक अ व्हीकल नियर अ हॉस्पिटल। यू वांट टू ओवरटेक अ व्हीकल नियर अ हॉस्पिटल। जब आप एक हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं एक हॉस्पिटल को, तो आपको क्या नहीं तो आपको क्या करना चाहिए? तो यू विल नॉट ब्लो हॉर्न, आपको हॉर्न नहीं मारना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के बाहर जो है वो साइन बोर्ड भी लगा रहता है जिसमें लिखा होता है नो हॉर्न प्लीज़। ठीक है, तो जब आप व्हीकल जो है वो हॉस्पिटल के पास से गुजरता है तो आपको हॉर्न नहीं, यहाँ पर नहीं बजाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टार्टिंग of the part which of the following is the part of the starting system of electric system of a vehicle? तो बोला गया है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बेसिकली जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, कौन सा स्टार्टिंग सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ अ व्हीकल के अंदर? तो सिंपल सी बात है, वो बैटरी होती है। ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द यूज ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड? कह रहा है कि किस केस के अंदर जो हॉर्न होता है वो बजाना प्रोहिबिटेड होता है, आपको नहीं बजाना चाहिए? तो सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा नियर हॉस्पिटल और कोर्ट ऑफ लॉज। जो यहाँ पर जो कोर्ट्स वगैरह होती हैं तो और नियर हॉस्पिटल जो होते हैं उनके पास वो आपको हॉर्न बनाना जो होता है वो मनाही होती है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नाउ अ डेज
नाउ अ डेज इन केस ऑफ इंजन द common rail direct induction system is used for better engine performance. Nowadays in case of डैश इंजन द कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, तो CRDI की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो CRDI की फुल फॉर्म होती है हमारे पास कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होती है। इज यूज फॉर बेटर इंजन परफॉर्मेंस। तो कौन सी इंजन में? डीजल इंजन में। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, ये साइन आपको दिख रहा है, ये पहले भी आ चुका है, तो हमने ये पढ़ा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंपल्सरी ऐड। आपको सीधा ही जाना है, कहीं और नहीं मुड़ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एयर पॉल्यूटेंट हार्मफुली अफेक्ट डैश ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं? ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो एयर पॉल्यूटेंट्स जो एयर के अंदर होते हैं वो हार्मफुली इफेक्ट किसको इफेक्ट करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को? ह्यूमंस एंड एनिमल्स के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, एज पर द इंडियन ट्रैफिक रूल्स। तो इंडियन ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है, एज पर द इंडियन ट्रैफिक रूल्स व्हाट इज द राइट पाथ फॉर ड्राइवर टू बी फॉलोड इन नॉर्मल। तो इंडियन ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर अ ड्राइवर टू बी फॉलोड इन नॉर्मल। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इंडियन ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग जो ड्राइवर होता है उसको कौन सी डायरेक्शन में जो है वो गाड़ी चलानी चाहिए। तो हमारी राइट हैंड ड्राइव है, लेकिन हम चलते कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड चलते हैं अपने। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द डैश रिमूव्स आउट बर्न्ट गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर आफ्टर पावर स्ट्रोक। तो क्या चीज़ है जो रिमूव करती है बर्न्ट गैसेस को? ठीक है, जो बर्न जब वो स्पार्क होता है तो सिलेंडर के अंदर तो प्रेशर क्रिएट होता है और जो गैस होती है वो बाहर निकलती है, किसके द्वारा? एग्जॉस्ट वेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय फुट इन अ कार। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो कंट्रोल किया जाता है फुट के द्वारा इन अ कार, पैरों से। तो क्या हम कंट्रोल करते हैं? क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो क्लच है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, अ कॉशनरी ट्रैफिक साइन इज इन अ शेप ऑफ। जो कॉशनरी होता है, जो सावधानी भरे साइन होते हैं, वो कौन सी शेप में होते हैं? वो होते हैं आपके पास ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। इस तरीके से जो कॉशनरी ट्रैफिक साइंस होते हैं वो किस शेप में होते हैं? वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द सेल सर्टिफिकेट फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल शुड बी अकम्पेंड बाय फॉर्म नंबर डैश। तो जो सेल सर्टिफिकेट होता है फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ मोटर व्हीकल, द सेल सर्टिफिकेट फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल शुड बी अकम्पेंड बाय फॉर्म नंबर। तो उसका फॉर्म नंबर कौन सा होता है? वो 21 नंबर होता है। आपके पास दूसरा नंबर जो है वो, दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो सेल सर्टिफिकेट का जो फॉर्म अगर आपको भरना है तो वो आपके पास 21 नंबर फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मैथ की वीडियोस भी चाहते हैं, इंग्लिश की वीडियो भी चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपके लिए उतनी ज़्यादा वीडियोस जो है वो जल्दी से जल्दी आपके लिए जो है वो जो स्टडी मटेरियल है वो लेके आऊँगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, इन अ व्हीकल द कट आउट स्विच इज कंपोनेंट ऑफ। इन अ व्हीकल द कट आउट स्विच इज अ कंपोनेंट ऑफ। जो कट आउट स्विच होता है वो किसका कंपोनेंट होता है? इग्निशन का, चार्जिंग का, लाइटनिंग का या फिर स्टार्टिंग का। तो ये चार्जिंग सिस्टम का कंपोनेंट होता है। तो ये किसका सिस्टम होता है? ये होता है आपके पास किसका? ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चार्जिंग सिस्टम का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन इज डन एट आरटीओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीओ। तो आरटीओ की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है, तो वो होता है हमारे पास रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। आरटीओ की फुल फॉर्म कई लोगों को नहीं पता होती है। आरटीओ हम करते ज़रूर है, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। ऑप्शन नंबर पहला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन आईसी इंजन की यहाँ पर बात हो रही है, इंटरनल कंबशन इंजन की। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक फ्रेश चार्ज एंटर द इंजन सिलेंडर थ्रू। देखिए, जब पेट्रोल और हवा एक साथ अंदर आती है तो कैसे आती है? वो इनलेट वेल्व से आती है और बाहर जाती है एग्जॉस्ट वेल्व से। बाहर जाने के लिए एग्जॉस्ट वेल्व है, और आपके पास जब डीजल या पेट्रोल सिलेंडर के अंदर आता है तो उसके लिए जो है वो इनलेट वेल्व है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड जॉब कार्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है किसका? स्टैंडर्ड जॉब कार्ड का। तो फेवरेट कलर ऑफ द कस्टमर, स्टैंडर्ड जॉब कार्ड का जो कंपोनेंट नहीं है वो क्या है? फेवरेट कलर ऑफ द कस्टमर।
क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो जॉब कार्ड नंबर हो गया, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर ऑफ द कस्टमर, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर ऑफ द सर्विस सेंटर। तो जॉब स्टैंडर्ड जॉब कार्ड जो होता है इनमें से क्या इसका कंपोनेंट नहीं है, वो है हमारे पास फेवरेट कलर ऑफ द कंपोनेंट कस्टमर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन एन इंटरनल कंबशन इंजन द मेन बॉडी ऑफ एन इंजन इज। एक इंटरनल कंबशन इंजन में जो मेन बॉडी होती है एक इंजन की इज वो कैसी होती है? सिलेंडर। द मेन बॉडी ऑफ एन इंजन इज सिलेंडर। इन एन इंटरनल कंबशन इंजन द मेन बॉडी ऑफ एन इंजन इज सिलेंडर। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है डैश इज यूज इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में यूज होता है टू ऑब्टेन डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड्स। तो डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड्स के लिए ऑटोमोबाइल में क्या यूज़ होता है? वो होता है हमारे पास गियर बॉक्स। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर रिवर्स में जाना है तो डिफरेंट टॉर्क और स्पीड्स के लिए गियर बॉक्स यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि डैश इज मोस्ट ऑफ द आईसी इंजन। डैश इज एम्प्लॉयड इन द मोस्ट ऑफ द आईसी इंजन वेदर दे आर यूज इन ऑटोमोबाइल और एल्सवेयर। कह रहा है कि क्या यूज़ होता है ज़्यादातर आईसी इंजन में, वेदर दे आर यूज, चाहे वो मोटोमोबाइल में या कहीं और यूज़ करते हैं, तो लिक्विड कूलिंग। तो लिक्विड कूलिंग इज एम्प्लॉयड इन द मोस्ट ऑफ द आईसी इंजन्स। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हेन यू आर मूविंग स्ट्रेट ऑन अ रोड, अगर आप सीधे जा रहे हैं रोड के ऊपर, यू सी अ राइट टर्न अहेड, आपने एक राइट टर्न देखा आपने आगे, एंड वांट टू टेक द राइट टर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू। तो आप इनमें से क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, स्लो टर्न, शो द राइट टर्न सिग्नल, आपको एकदम से राइट टर्न सिग्नल दिखाना है। कीप टू द राइट, अपनी गाड़ी को राइट में रखें, और राइट साइड ऑफ द रोड एंड टर्न टू द लाइट, टर्न टू द राइट, आपको राइट की तरफ टर्न कर लेना है। पहले आपको सिग्नल देना है, धीरे धीरे गाड़ी आपको राइट की तरफ करनी है और टर्न ले लेना है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये किस चीज़ का साइन है ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये साइन आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पर जो है वो सर्विस रोड मिलती है आके, वहाँ पर इस तरह के साइंस जो हैं वो लगे होते हैं जहाँ सिंगल रोड होती है। तो ये साइन किसका होता है? आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है, प्रोहिबिटेड होती है। जहाँ पर ओवरटेकिंग क्या हो, प्रोहिबिटेड होती है, ओवरटेक नहीं करना है, वहाँ पर इस तरह के साइन जो हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सीधा जाना है, ऐसे ओवरटेक, आपको सिर्फ सीधा जाना है, ऐसे ओवरटेक नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको जो है वो पसंद आए होंगे। सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के भी स्टडी मटेरियल चाहिए, इस तरह की क्लास चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।